या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन श्री दुर्गा सप्तशती चौथे अध्याय की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं, नवरात्रि में 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन करते हैं, इस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, इससे माता दुर्गा अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं तथा अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध कर देती हैं। तो आइए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती चौथे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय, नव दुर्गा देवी की जय। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिष के एवं उसकी सेना के देवी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादिक देवतागण अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, सभी देवता एवं महर्षि जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा मंगल करे, जिसके अतुल प्रभाव का एवं बल का भगवान शेषनाग ब्रह्मा तथा हरि भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। वह चंडिका देवी सारे जगत के पालन के लिए तथा अमंगल के भय के नाश का विचार करे। जो श्री स्वरूपिणी पुण्यात्माओं के घरों में जो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन मनुष्यों में लज्जा स्वरूपिणी है। इस प्रकार की हे देवी हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का एवं देवता तथा असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अजय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान नहीं सकते हैं। हम तो क्या विष्णु, शिव आदि भी आपका पार नहीं पा सकते। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आद्या अव्याकृता परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा एवं पितरों को तृप्त करने वाली स्वधा आप ही हो। मोक्ष का कारण अचिंत महाव्रत स्वरूप हो। आप संपूर्ण दोषों से रहित, सभी इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप हो। शब्द स्वरूपा हो, परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आप आधार हो। वेद त्रयी देवी हो। शह ऐश्वर्यों से समस्त आप भगवती हो। सभी शास्त्रों के सार का ज्ञान कराने वाली हे देवी आप मेधा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका, कैटभ के शत्रु विष्णु के वक्षा स्थल में निवास करने वाली आप लक्ष्मी स्वरूपा हो। एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सम्मानित आप ही गौरी हो। यद्यपि आपका मुख स्वर्ण से भी उत्तम कांति से सुंदर तथा परिपूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाली निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, तथापि इस प्रकार के चंद्रमुख को देखकर क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झट ही उस पर प्रहार कर दिया। यह एक अद्भुत बात है। उससे भी अतीव अद्भुत एवं विचित्र बात यह है कि जब वही मुख क्रोध से युक्त हो, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था। तनी हुई भौहें
अति विकराल थी। ऐसा देखकर महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़ दिए। भला कौन होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता से जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध भर जाने पर से आप तत्काल ही कितने कुलों का नाश कर डालती हैं। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती हैं वे ही देशों में सम्मानित होकर धन तथा यश पाते हैं और उनका धर्म भी शिथिल नहीं होता है। आपकी कृपा द्वारा ही पुण्यात्मा पुरुष धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन किया करते हैं। आपकी कृपा से स्वर्ग लाभ होता है। इसी कारण आपसे बढ़कर कौन है। सबके लिए उपकार करने वाली हो, आप सर्वदा दयामयी हो। ये राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस कभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते हों, संग्राम में इनका वध आपने इसलिए किया है कि मुझसे मारे हुए यह स्वर्ग में चले जाएं। यही मन में रखकर हे देवी जी, आपने असुरों को केवल देखने मात्र से ही भस्म नहीं कर शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों कर दिया। इसका भी कारण होकर वह उत्तम लोक में मरकर पहुंचे। इस प्रकार आपके यह विचार अति उत्तम है। आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला है और आपका रूप अचिंत्य है। आपकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती है। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नाश करने वाले दैत्यों को नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। आपके पराक्रम की तुलना में हे देवी किसके साथ हो सकती है। और आपके रूप भी तो परम मनोहर हैं, परंतु शत्रुओं को भयदायक है। हृदय में कृपा एवं युद्ध में निष्ठुरता त्रिलोक भर में केवल आप में ही दिखाई देती है। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इन सारी त्रिलोकी की आपने रक्षा की। संग्राम भूमि में उन दैत्यों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचा दिया और हमारा भय भी दूर कर दिया, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, शूल से हमारी रक्षा करे। हे अंबिके, खड्ग द्वारा हमारी रक्षा करे एवं घंटा के शब्द तथा धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करे। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा से भी हमारी रक्षा करे। अपना त्रिशूल घुमा घुमा कर उत्तर में हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले। इस प्रकार देवी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों तथा गंध चंदन आदि से जगत की माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों द्वारा देवी की अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली कि हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांगे। देवता बोले, हे भगवती, आपने तो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण कर दी, कुछ भी बाकी नहीं है। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध कर दिया। फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक हमें वर देना ही चाहती हैं, तो हे माता, यह वर दीजिए। जब जब भी हम आपका स्मरण करें, तब तब हमारी बड़ी बड़ी आपत्तियों को दूर करे। हे प्रसन्न वरदे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त रिद्धि विभव दीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा जगत के कारण के लिए इस प्रकार वर मांगा, तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी का देवताओं के शरीर से जैसे प्राकट्य हुआ, वह सारी कथा मैंने कह सुनाई। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती में चौथे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय, नव दुर्गा देवी की जय, सर्व देवी देवता की जय।
तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।